ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और शो की शुरुआत में एक सवाल से करूंगा आशीष। 1996 में आप क्या कर रहे थे? 1996 में, मेरे ख्याल से 10वीं का बोर्ड दिया था। है ना? हाँ। ओके, मैं 11वीं में था। हाँ। 11वीं में था मैं। हाँ, मैं 11th में था 1996 में। तो ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि 1996 में आप क्या कर रहे हैं और 1996 की मुझे याद क्यों आ रही है? हाँ। अच्छा, 1996 ही था ना वो, शायद ड्रीम बजट वाला साल, शायद जो चिदम्बरम वाला। हाँ, 96 96 था। था या कुछ नहीं, 96 था, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हाँ 96 है ना, था। ड्रीम 96 था बजट। मेरे ख्याल से। देखिए, निफ्टी की फरवरी में भी एक नुकसान के साथ बंद होने की तैयारी हो रही है ना? और ये लगातार 5वें महीने गिरावट होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का चार्ट रख दीजिए जरा निफ्टी का एक बार, और 5 महीने तक लगातार निफ्टी में गिरावट हो रही है। और ये आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? 1996 में। तो मतलब 29 साल। थोड़ा फीलिंग आ रही है ना कि हम एज हो रही है थोड़ी धीरे धीरे। 29 साल पहले ये हुआ था ऐसा, 29 साल के बाद ऐसा होगा। अगर इस रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है तो अगले 2 दिन में आपको 1000 पॉइंट की रैली दिखानी होगी। 23,508 था जब हमने इस महीने की शुरुआत की थी, अब हम 22,500 पर हैं। तो 2 दिन में 1000 पॉइंट की रैली हो जाए तो नहीं होगी, आपको पता ही है। तो 96 के बाद पहली बार ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 5 महीनों में कुल गिरावट 14% की रही है। तो जिसे कहते हैं ना, एक डेथ बाय 1000 कट्स। मार्केट को धीरे 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 धीरे, आप मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से गिर गया जैसे नॉर्मली होता है, मार्केट एकदम से गिर जाए, चलो ठीक है, कुछ लोग बाहर हुए, उसके बाद मार्केट में वी शेप की रिकवरी आ गई। ये मार्केट स्लोली स्लोली गिर रहा है। हर बार आपको होप देता है कि चलिए यहाँ पर रिकवरी आएगी, यहाँ पर रिकवरी आएगी, लेकिन फिर वहाँ से गिर रहा है। और 5 महीने में 14% गिरे, मतलब हम आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए 3% पर मंथ गिरे हैं। तो 3% कहने के लिए एक महीने में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब वो 5 महीने तक लगातार होता है तो थोड़ा सा पेन आता है। और कोविड के बाद जो रैली आई थी, वो इस रैली की अभी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले जो करेक्शन थी वो मेरे ख्याल से 12% पे आके रुक गई थी, 11-12% पर, और वो इतने लंबे नहीं चली थी, वो आई थिंक 2-2.5 महीने चली थी, उसके बाद वो रुक गई थी। तो ये एक और दिक्कत का मामला है यहाँ पर, क्योंकि ये स्लोली आ रही है। और पोस्ट कोविड जो पैसा, ये एक हमेशा रिस्क रहा था कि पोस्ट कोविड जो पैसा आया उसने कभी करेक्शन देखी नहीं है। पिछले महीने हमने फर्स्ट साइन देखे थे एसआईपी कैंसिलेशंस के। अब फरवरी में भी मार्केट गिरी और ज़्यादा गिरी है बल्कि। तो क्या इस महीने का डेटा, आई थिंक मार्च में जब वो डेटा आएगा इस महीने का, वो सबसे क्रूशल होगा। और असली दिक्कत है पोर्टफोलियो में। निफ्टी ठीक है, एक बार के लिए 14% गिर गया, हम मान सकते हैं। पोर्टफोलियो में दिक्कत है, मिड कैप अपने हाई से गिरा है 18.5% और स्मॉल कैप अपने हाई से गिरा है करीब करीब 22%। और एक और दिक्कत मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये कहना बड़ा आसान होता है कि ठीक है, आप एवरेज कर लीजिए। ऐसे नहीं होता है, आसान नहीं होता है। और स्पेशली अगर आप अपने स्टॉक्स में 40% की डिक्लाइन देखेंगे, जो कई केसेस में होगी, तो बहुत बहुत लोग फंसे हैं। और मैं इसके लिए ना, जब वो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली पीक पर थी, इसके लिए मैं बहुत केयरफुल हो गया था। तब मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। पीएसयू इंडेक्स देखिए आप, 29% गिरा है अपने हाई से। पीएसयू इंडेक्स, कितने लोग आके बोलते थे कि पीएसयूज खरीदो, पीएसयूज खरीदो। 29% पीएसयू इंडेक्स। रियल एस्टेट इंडेक्स 29%, पीएसयू बैंक 27%। ये रही है मार्केट की पेन, जो शायद इस पोस्ट कोविड रैली की अब तक की सबसे बड़ी पेन है। और ये अब आपको रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब आप देखिए, लोगों से पूछिए, अब एकदम से वो एफडी, गोल्ड, ये सब याद आने लगे हैं लोगों को, खास तौर से गोल्ड। अफसोस हो रहा था